कुछ दिन पहले रस्किन बॉन्ड का एक बहुत प्यारा कोट पढ़ा था, एंड दैट इज ऑल ग्लोरी कम्स फ्रॉम डेयरिंग टू बिगिन। बस फिर क्या था, हमने भी हिम्मत जुटाई और हम निकल पड़े अपने कंफर्ट जोन से बाहर पहाड़ घूमने। ये तो डिसाइड कर लिया कि क्या करना है, लेकिन किधर जाना है ये डिसाइड नहीं कर पाए। तो काफी जद्दोजहद के बाद हमने फाइनली डिसाइड करा कि क्यों ना रस्किन बॉन्ड के घर चला जाए। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। तो ये है उनका शहर लैंडोर, मसूरी का जुड़वा शहर जो 4 दुकान 24 मकान के लिए जाना जाता है। तो बेसिकली लैंडोर पहुंचने के लिए पहले हमने मसूरी क्रॉस किया और मसूरी से पहले देहरादून। तो कुल मिलाकर हमने जो डिस्टेंस कवर की वो थी 300 किलोमीटर। अब दिल्ली से मसूरी का रास्ता और मसूरी से लैंडोर तक का रास्ता ये बहुत ही खूबसूरत है और एक से एक व्यूज आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। कमाल की सीनरी एक्सपीरियंस ये जगह देती है। वाओ मोमेंट्स वाले इतने नज़ारे यहाँ थे कि बिना बाइक को रोके चलना काफी मुश्किल हो गया था। खैर जैसे तैसे हम लोग लैंडोर तो पहुंच गए। लैंडोर के लिए हमारा एक्सपीरियंस कैसा था ये हम आपको आगे तो बिल्कुल बताएंगे, लेकिन पहले छोटी सी हिस्ट्री इस शहर की। लैंडोर में पहली परमानेंट बिल्डिंग 1825 में बनी थी। मसूरी को जिस कैप्टन फ्रेडरिक यंग ने डिस्कवर किया था, उन्हीं ने लैंडोर में पहली बिल्डिंग बनाई थी। लेकिन 1827 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने लैंडोर को पूरी तरह से डेवलप किया और यहाँ मिलिट्री के लिए तैयार की हेल्थ फैसिलिटीज। तो सी लेवल से लैंडोर की जो हाइट है वो अप्रोक्स 7000 फीट है। इसलिए हमारी प्रायोरिटी हो गई कि क्यों ना सबसे पहले सनराइज देखा जाए। लेकिन किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया, मौसम हमारे फेवर में ही नहीं था और सनराइज हमसे चूक गया। वो कहते हैं ना कि दोबारा आने के लिए किसी चीज का छूट जाना बहुत जरूरी है। सनराइज का अगर बेस्ट व्यू देखना है तो लाल टिब्बत से अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। ये लैंडोर की सबसे ऊंची जगह है और यहाँ से आपको नीलकंठ, स्वर्ग रोहिणी, केदारनाथ और बंदरपुंछ रेंज जैसा कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलता है जो अनफॉर्चुनेटली हमें तो नहीं मिला। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इस शहर को क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बसाया था तो जाहिर सी बात है ब्रिटिश आर्किटेक्चर की झलक तो दिखाई देगी। 2 पॉपुलर चर्चेज हैं जहां हम घूमे, बैठे और काफी देर तक हमने यहाँ बात की। एक सेंट पॉल चर्च है जो इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर एडवर्ड जिल कॉर्बेट की शादी हुई थी। यहाँ पर भी हमने कुछ समय बिताया, प्रेयर सुनी। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा लगा। केलॉग मेमोरियल के लिए जो रास्ता जाता है वो एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ देवदार के पेड़ों से घिरा है। मतलब आप विजुअल्स देख के इमेजिन कर सकते हो कि ये जगह कितनी सुंदर लग रही होगी। यहाँ इतनी ज्यादा शांति है कि बहुत दूर बैठे किसी पक्षी की आवाज मुझे बहुत आसानी से सुनाई दे रही थी। मतलब इन पक्षियों की आवाज सुनकर हमने यहाँ बैठे बैठे कितना समय बिता दिया, हमें खुद भी ध्यान नहीं रहा।
आधा लैंडोर कवर करने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि अब सबसे ज़रूरी काम कर लेना चाहिए, एंड दैट इज़ ब्रेकफास्ट। मतलब सुबह के उठे बिना कुछ खाए हम सिर्फ और सिर्फ नज़ारों के पीछे भाग रहे थे और हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। तो ब्रेकफास्ट के लिए हमने जगह चुनी चार दुकान। लाल टिब्बा की तरफ जब आप जाएंगे तो रास्ते में चार दुकान पड़ती है। ये जगह चार दुकान के नाम से इसलिए फेमस है क्योंकि शुरू में यहाँ पर चार दुकानें हुआ करती थी, जो अब बढ़कर 4 से 5 हो गई हैं। ब्रिटिश एरा में कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स कैसे होते होंगे, उस टाइम में वहाँ का इंटीरियर कैसा होता होगा, अगर ये फील करना है तो इसके लिए लैंडोर बेक हाउस से बेस्ट प्लेस कुछ नहीं हो सकता। यहाँ आपको हैंडमेड केक्स, पेस्ट्रीज और सैंडविचेस के ऑप्शंस मिल जाते हैं। हमने जो यहाँ ऑर्डर किया था वो था गार्लिक चीज़ क्रोसॉन और लैंडोर चॉकलेट पेस्ट्री। तो बस इतनी ही है लैंडोर की कहानी। रहने के कई सारे ऑप्शंस हैं, कैफे की भी कमी नहीं है। ज़्यादा समय हमें नहीं मिला इसलिए हमसे डोमास कैफ़े रह गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम जब भी लैंडोर आएंगे तो सनराइज और डोमास कैफ़े को ज़रूर विजिट करेंगे। अगर आपने भी लास्ट तक इस वीडियो को देखा है तो एक खास टिप आपके लिए। डोमास कैफ़े के जस्ट पास में ही रस्किन बॉन्ड का घर है और इसी के आसपास विशाल भारद्वाज ने भी अपना घर बनाया है। पहाड़ों का सफर तो चलता ही रहेगा, लेकिन शहर के किस्से ना छूट जाए, इसलिए वक्त हो चला है घर लौटने का। फिर मिलेंगे।